अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, लेकिन इसमें पढ़ रहे हैं हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसके टॉपिक्स आज है लेक्चर नंबर 2। बट लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं और जो अपकमिंग असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशंस है, जीडी बेस्ड क्विजेस, सब कुछ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने बाकी तो नहीं लेती, जो मेन टॉपिक्स हैं जो आगे आज यूज़ हो रहे हैं वो थे लॉजिकल कनेक्टिव्स, जो कि एंड और नॉट थे। यानी एंड को कहते हैं कंजक्शन, नॉट को और को कहते हैं डिसजंक्शन, और नॉट यानी नेगेशन को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़े थे। उसको ट्रुथ टेबल में भी शो करवाया था, लेकिन आज कुछ रूल्स पढ़ेंगे, यानी हमारे ट्रुथ टेबल्स पढ़ेंगे। थोड़े से रूल्स भी पता चलेंगे हमें जो फॉलो करने हैं हमने अपकमिंग लेक्चर्स में। ओके जी, ट्रुथ टेबल्स हमने ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट है नॉट, ये ट्रुथ टेबल्स हैं हमारे जो कि हमने ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट है नॉट पी एंड क्यू का ट्रुथ टेबल बनाना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं और थर्ड भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो है, मैंने आपको बताया था कि पॉसिबिलिटीज़, यानी कैसे आपको पता चलेगा कि क्या है। 2 वेरिएबल्स यानी 2 प्रोपोजिशन फॉर्म्स गिवन है आपको, यानी पी गिवन है एंड क्यू गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है, यानी 2 अगर प्रोपोजिशन सिंबल्स या फिर कह दें फॉर्म्स गिवन हो तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, यानी कितनी टाइम्स आपने ट्रू राइट करना है, कितनी टाइम्स फॉल्स करना है। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। आपके पास कितने वेरिएबल्स गिवन हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो आपने क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी आपने क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर 2, जिसकी भी पावर 2 आएगी। ये ना थोड़ा सा ज़ीरो सेमेस्टर का है, तो मैं थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि जो ज़ीरो सेमेस्टर कर रहे होते हैं थोड़ा सा मैथ्स का प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा हर स्टेप पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके जी, 2 टाइम्स यानी 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़र होता है 4, यानी आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, यानी 4 टाइम्स आपने राइट करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम्स ट्रू राइट करना है और कितने टाइम्स फॉल्स करना है। देखें, आपके पास एक तो ट्रू है, टी है, और एक एफ है। तो मैं अगर 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, यानी 2 पार्ट्स में करूं, तो आंसर क्या आता है मेरे पास 2, यानी 2 टाइम्स ट्रू राइट करना पड़ेगा मुझे और 2 टाइम्स फॉल्स। तो आपने क्या करना है, 2 टाइम्स ट्रू राइट करें और 2 टाइम्स फॉल्स राइट करें। अब ये मैं लॉजिक, ये मैं ना ट्रिक बता रही हूँ। वैसे तो मैं सच्ची बात बताऊँ, हम लोग तो बड़े मुश्किल से याद करते होते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्रिक ढूंढा है जिससे ईजीली सबको याद हो जाए। ठीक है, तो 4 टाइम्स आया था, तो 4 का हाफ क्या होता है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ है ना, तो 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 4 को, तो 2 टाइम्स ट्रू हो गया, 2 टाइम्स फॉल्स। अब इसी 2 पार्ट को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 1 और 1 2 होता है, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। अब नेगेशन का हमने क्या किया था, यानी पी नेगेशन है, यानी नॉट पी फाइंड करना है। ये रही पी की वैल्यू। तो अगर ट्रू को नेगेशन में क्या होता था, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू कर दें। अब यहाँ देखें, ये ट्रू है तो इसको फॉल्स कर दिया, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया। ठीक है, यानी नॉट पी फाइंड कर लिया। देखें, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहता है ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट फॉर्म नॉट पी एंड क्यू। जब तक आपके पास नॉट पी की वैल्यू नहीं होगी, ट्रुथ वैल्यू नहीं होगी, देन आप एंड क्यू नहीं फाइंड कर सकते। सो देयरफॉर हमने सबसे पहले किसको फाइंड किया, नॉट पी को। अब मेरे पास नॉट पी की वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू आ गई। अब मैं फाइंड कर सकती हूँ नॉट पी एंड क्यू। तो एंड में क्या होता था, हम रिवाइज करते हैं, रिव्यू लेते हैं। मैंने एंड में, जिसको कंजक्शन भी कहते हैं, यानी दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी देन हमारा आंसर ट्रू होगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो गई तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। चले जी, इसका नॉट पी एंड इस क्यू का, ठीक है, तो हम लेते हैं एंड। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स आएगा बिकॉज दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स ही हो गया ना। ये देखें, यहाँ पर देखें, ये ट्रू है, ठीक है, और ये ट्रू है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट में देखें आप, फॉल्स एंड ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ यही वैल्यू है जो कि हमारी ट्रू है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हमारी दूसरी स्टेटमेंट के लिए। जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसके लिए हमने ट्रुथ टेबल फाइंड करना है। तो पहले आपको पता है, तो कोशिश करते हैं पहले लगे पी क्यू। अब देखें, अब कितने वेरिएबल्स आ गए, एक आ गया पी, एक आ गया क्यू,
ठीक है, एक आ गया हमारे पास आर, कितने वेरिएबल्स हो गए 3, ठीक है। 3 वेरिएबल्स की अब कैसे पता चलेगा, देखिए कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगेन वैसे ही 2 रेज़ टू पावर क्या करेंगे आप, 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 3 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कर लें थोड़ा सा, तो मैं टच से कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी मुझे पता चल गया कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ गई मेरे पास, 8, ठीक है। तो 8 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, तो मेरे पास तो 2 ट्रूथ वैल्यूज़ हैं, ट्रू और फॉल्स, तो 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 4 टाइम्स बनता है, यानी 4 टाइम्स देखें ट्रू राइट किया हुआ है, 4 टाइम्स फॉल्स है। अब 4 का हाफ करें क्या होता है 2, तो 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फॉल्स। अब 2 का हाफ करें क्या होता है 1, तो 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे चलते जाए, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ आपकी बन जाएंगी, ठीक है। अब पहले तो आपको चाहे आप नॉट पी फाइंड कर लें, चाहे आप नॉट आर फाइंड कर लें, आप लोगों की मर्ज़ी है, बेशक ये कॉलम यहाँ पर राइट कर लें, दो आर बाद में कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखिएगा कि जो एंड वाले कॉलम्स आए ना वो आए जिसका आंसर हमने एंड यानी लास्ट ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो वो ज़रा ईजी होता तो कुछ नहीं आगे पीछे लिख लें, लेकिन साथ हो तो हमें जो मैच करना होता है ना तो वो ज़रा ईजी हो जाता है। तो हमने पी क्यू आर राइट कर लिया, देन आपकी मर्ज़ी है नॉट पी, पहले तो नॉट पी राइट किया हुआ है तो नॉट पी फाइंड कर लें। नॉट पी का मतलब क्या होगा, यानी पी की वैल्यूज़ लें, ट्रू है तो फॉल्स कर दें, ट्रू है तो फॉल्स, ये सारी ट्रू हैं 4 टाइम्स फॉल्स हो जाएंगी, और 4 टाइम्स फॉल्स हैं तो 4 टाइम्स ट्रू हो जाएंगी। नॉट पी ले लिया, फिर मैं नॉट आर भी देख लेती हूँ, नॉट आर ले लेती हूँ। नॉट आर में क्या होगा, यानी आर की वैल्यू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, यानी अपोजिट करते जाएं, यानी नेगेट करते जाएं से, ठीक है। ये कर लिया। अब क्या है, मैं अब इनको क्यों फाइंड कर रही थी, जब तक मेरे पास ये नेगेशन वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी इन दोनों का और फाइंड नहीं कर सकती, ठीक है। अगर ये दो नहीं होंगी तो मैं इसका एंड भी फाइंड नहीं कर सकती, नॉट पी ना हो तो मेरे पास। तो मैंने क्या किया, नॉट आर भी फाइंड कर लिया, नॉट पी भी कर लिया। अब ब्रैकेट में जो राइट किया हुआ है ना उसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता होगा ब्रैकेट्स वाला जो रूल पढ़ते हैं, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर करते थे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। तो करते थे पहले ब्रैकेट में। अब मेरे पास नॉट आर है और क्यू भी है, ऑलरेडी है मेरे पास। अब नॉट क्यू और नॉट आर, और का मतलब क्या था, कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हो जाएगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब ये क्यू ये रहा और आर ये रहा, तो ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ये ट्रू 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 हो गया, ये फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही होना है, फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया, यानी कोई एक वैल्यू ट्रू हो पड़ी, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, ट्रू 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 हो गया, फॉल्स 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 हो गया, और फॉल्स ट्रू ट्रू हो गया। ये हमारा आ गया और के साथ। अब ये हमने फाइंड कर लिया, पी वाला मैंने आपको पहले बता दिया। अब नॉट पी एंड ये वाली वैल्यू, इसका आंसर आया, यानी नॉट पी का आंसर क्या है ये, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट वाला ये, अब इन दोनों का क्या फाइंड करना है आपने, एंड में क्या था, दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ मैच करते जाएं, ये फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये देखिए यहाँ देखें दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, यहाँ ट्रू हैं तो ट्रू, यहाँ फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया, यहाँ ट्रू हैं तो ट्रू। ये देखें एक ये दो वैल्यूज़, ये देखें यहाँ देखें आप ट्रू आ गया, एक यहाँ पर ट्रू आ गया, एक यहाँ पर ट्रू आ गया, ठीक है। देखें आप बाकी सारे फॉल्स हो गए बिकॉज बोथ वैल्यूज़ आर नॉट ट्रू। ओके जी, थर्ड के लिए उसने बताया है, थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, चलें जी। पहले तो ब्रैकेट्स वाला ये तो पी क्यू है, अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ आपको पता चलेंगी, मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर अभी भी नहीं पता प्रीवियस लेक्चर देख लें या इस लेक्चर के स्टार्ट में देख लें, ठीक है। पी क्यू, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ पता हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या राइट किया हुआ है, पी और क्यू, तो फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नेगेशन वाला नहीं है ब्रैकेट के अंदर जिसको फाइंड करूँ तो तब जाकर मैं इनका एंड और फाइंड कर सकती हूँ। तो मैं पी और क्यू फाइंड कर लेती हूँ। पी और क्यू क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो गई तो आंसर ट्रू है, या दोनों ट्रू हों, लेकिन अदरवाइज सेम फॉल्स आ गया दोनों में तो आंसर फॉल्स हो गया। ट्रू 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 हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स हो गया फॉल्स। अब ब्रैकेट के अंदर क्या राइट किया हुआ है, पी और क्यू, यानी ये एंड क्यू, पी एंड क्यू, ये भी फाइंड कर सकती हूँ क्योंकि इस पर कोई नेगेशन कुछ ऐसा नहीं है अभी तक। तो पी एंड क्यू का मतलब क्या हुआ, यानी पी और क्यू दोनों में अगर ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। चलें, ट्रू ट्रू आ गया, ट्रू
ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो गया क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा है नेगेट करना है। किसको नेगेट करना है? पी एंड क्यू। ये रहा पी एंड क्यू को नेगेट करते जाएं। ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, नेगेट भी कर लिया। अब नेगेट करने के बाद यानी पी और क्यू भी ये फाइंड कर लिया आपने। एक मिनट, ठीक है, यानी पी और क्यू भी फाइंड कर लिया आपने, नेगेट भी कर लिया। अब इसका और इसका एंड फाइंड करना है, इन दोनों का एंड में पता है अगेन, तो क्या करेंगे? दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। देखें यहाँ पर ट्रू आ गया, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब ये नेक्स्ट आ रहा है डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी। डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी ये रूल अगेन एंड अगेन नेक्स्ट लेक्चर्स में भी बार बार यूज़ होना है, ये आपने याद करना है। अगर मैं डबल नेगेशन लेती हूँ यानी किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म की या प्रोपोजिशन फॉर्म की यानी वेरिएबल की या सिंबल की, तो आंसर मेरे पास वही आएगा जिसका आपने डबल नेगेशन लिया है। यानी पी का डबल नेगेशन यानी नॉट लेते हैं तो आंसर पी ही आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ट्रुथ टेबल से। तो मैंने ले लिया है पी सिंबल, एक ट्रू ले ली, एक वैल्यू फॉल्स ले ली, तो नेगेट करें इसे, ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। अगेन नेगेशन लेंगे, नॉट लेंगे, तो ये जो फॉल्स है इस पर अप्लाई होगा ना, तो फॉल्स का क्या हो जाएगा? ट्रू, और ट्रू का फॉल्स। अब इसको देखें और इसको देखें, दोनों सेम है, यानी हमने जो रूल बताया वो फॉलो कर रहा है, वैलिड है, यानी हम इस रूल को आगे यूज़ करेंगे, डबल नेगेशन रूल को। ठीक है, अभी इस लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में ये सारे नेगेशन रूल्स और ये जो कुछ रूल्स यहाँ पर बताऊंगी तो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में यूज़ होंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है, कॉन्सेप्ट लेना है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके जी, नेक्स्ट है हमारी एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट ट्रू, यानी नेगेट कर रहा है दैट आई एम नॉट हैप्पी। ये सही नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, यानी वो सच कह रहा है, तो क्या होगा? हाँ में आंसर आएगा। पी इज़ इक्वल टू आई एम हैप्पी, नेगेट करें इसे तो नॉट पी करें आई एम नॉट हैप्पी, तो अगेन नेगेट करें इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम नॉट हैप्पी, तो इसको डबल नेगेशन का आंसर वही आ गया ना, आई एम हैप्पी। हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू आई एम हैप्पी। अच्छा जी, अब वो कहता है आपको कुछ लॉजिकल फॉर्म्स दे देगा, तो स्टेटमेंट्स दे देगा, तो उसको आपने बताना है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। ओके जी, हमारा आ रहा है, वो कहता है नॉट, ठीक है, ब्रैकेट में पी एंड क्यू एंड नॉट पी एंड नॉट क्यू आर नॉट लॉजिकल इक्विवेलेंट। यानी अगर देखा जाए इनके जो आंसर्स हैं वो इक्विवेलेंट सेम आ जाएं तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अगर इनके जो जो स्टेटमेंट्स बता रहा है उसके आंसर अगर सेम नहीं आते तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉट इक्विवेलेंट है। ठीक, चलें जी, वेरिएबल्स यानी वेरिएबल फॉर्म्स कह लें या सिंबल फॉर्म्स कह लें या स्टेटमेंट फॉर्म्स कह लें, पी एंड क्यू है, टू है, तो पॉसिबिलिटीज़ आपको पता है कैसे राइट करना है। तो पहले मुझे क्या चाहिए होगा? नॉट पी ले लें आप, फिर नॉट क्यू ले लें, क्योंकि इसमें तो पी और क्यू है तो हम आराम से ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? नॉट पी, यानी पी को नेगेट करवाएं, ट्रू है तो फॉल्स, ये देखें फॉल्स है तो ट्रू करवा दिया, और नॉट क्यू का मतलब है देखें ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, सेम। और फिर आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ये है हमारा पी एंड क्यू, तो अब अप्लाई कर सकते हैं पी एंड क्यू, यानी दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ट्रू ट्रू क्या हो गया? ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स, ये आ गया। नेक्स्ट आपने इसी को नेगेट करवाना है, पी एंड क्यू का जो आंसर आया ना उसको नेगेट करवाएं। ये जो आंसर आया है इसको नेगेट करवा दें तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, देखिए सारे नेगेट किए हुए यानी ट्रू आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रह गया नॉट पी एंड नॉट क्यू फाइंड करना था, यानी इस पर नॉट पी पर एंड नॉट क्यू का जो ऑपरेशन है इसके मिड में क्या करना है? एंड का मतलब होगा यानी ये दोनों ट्रू हुए देन ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो देखें ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स, ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो गया, ये ट्रू ट्रू, ये आ गया आंसर ट्रू ट्रू वाला। ठीक है, अब मैं इसका आंसर ये जो ये था ये आंसर आ रहा है और इसका देखें ये आंसर आ रहा है, दोनों को ज़रा अगर देखें तो दोनों के आंसर क्या सेम है? ट्रुथ वैल्यू सेम नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये दीज आर्गुमेंट्स आर नॉट या ट्रुथ वैल्यूज़ आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो वो यहाँ पर बता भी रहा है डिफरेंट ट्रुथ वैल्यूज़ इन रो 2 एंड रो 3, तो इस वजह से क्या है? ये लॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं है। अब डिमॉर्गन्स लॉ जैसे हम लोग पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में भी, हमने डिमॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन को इंटरसेक्शन में कर देते थे, इंटरसेक्शन भी। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ लिख कर दिखा दूँ डिमॉर्गन्स लॉ इस तरीके से। तो हम जब राइट करते थे वो इस तरह से राइट करते थे, ए
ओहो, ए यूनियन, ठीक है, एक लॉ ये होता था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट करते थे, और वहाँ पर ए बी की जगह पर ज़रूरी नहीं है ए बी आए, पी क्यू भी आ सकता है, सी राइट कर दें या फिर कॉम्प्लीमेंट की जगह ये डैश लगा देते हैं और इसको राइट करते थे हम ए, ठीक है। अब यहाँ पर यूनियन है तो अगर हम सेपरेटली राइट करें तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो यहाँ पर आ जाना था इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। इसके अलावा अगर आप, ये तो एक लॉ हो गया ना, ये पहला हो गया, 2 लॉज थे तो ए, अब यहाँ पर अगर ये देखें यूनियन राइट किया हुआ है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लॉ है ये, और ए इंटरसेक्शन, हाँ ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जैसे भी राइट कर लें चलें। अब यहाँ पर क्या होगा, होल का कॉम्प्लीमेंट डालेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी सेम रहेगा। यहाँ इंटरसेक्शन है, देखें यहाँ इंटरसेक्शन है तो मिड में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा दोनों के, बस इतना सा फ़र्क है। अगर यहाँ यूनियन राइट किया है तो यहाँ पर इंटरसेक्शन। अगर लॉजिक्स की बात की जाए तो ये जो यू राइट किया हुआ है ना, ये जो यू है, ये जिसे यूनियन कहते हैं, ये वेल यानी और ऑपरेटर के लिए यूज़ होगा, और के लिए, ये रहा और, ठीक है। और जो यहाँ पर इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन को यहाँ पर यूज़ होगा एंड ऑपरेटर के तौर पर, यानी एंड लॉजिक कनेक्टिव के तौर पर, एंड, ठीक है। और यूनियन किस लिए यूज़ होगा, वेल यानी और ऑपरेटर के लिए या लॉजिक के लिए। चलें जी, हम डिमॉर्गन्स लॉ करते हैं। चलो सेम उसी तरह से है, द नेगेशन ऑफ एन एंड स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और। अगर मैं डिमॉर्गन्स लॉ की बात, चलें पहले देख लेते हैं, नेगेट करना है, एंड को नेगेट करें और आंसर आता है, और को करें एंड आ जाएगा। तो स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड सिम्बॉलिकली नॉट, यानी नेगेशन पी एंड क्यू इक्वालेंट, ठीक है। ये है 3 जो लाइन्स है, इसका मतलब इक्वालेंट है। अगर मद सी टिल्डा आ जाए तो वो कॉन्ग्रेंट के लिए होती है। चलें जी, इसको अगर मैं सेपरेटली देखें, नॉट पी, तो नेगेशन अगर होगी तो ये एंड है तो ये क्या हो जाएगी, और ये नॉट क्यू आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई भी अगर नेगेशन से कर दें आप, सपोज करें, देखें मैंने यही लिखा था ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको समझे ये कॉम्प्लीमेंट है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, इधर एंड यानी इंटरसेक्शन था या यूनियन डाला, ये देखें लें, ठीक है। यहाँ यूनियन था तो इंटरसेक्शन था तो यहाँ पर यूनियन यूज़ किया है, ठीक है। तो वो कहता है इसके इक्वल होता है। उसी तरह से अगर आप दूसरा लेना चाहें यानी और वाला लें तो नॉट पी और क्यू इक्वालेंट है, नॉट पी ये क्या हो जाएगा, एंड नॉट क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है नेगेशन ऑफ और स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्वालेंट टू द एंड स्टेटमेंट इन विच ईच कंपोनेंट इज नेगेटेड। तो हर कंपोनेंट को नेगेट करेंगे, देखिए इसके साथ तो नेगेशन आ गई, और क्या हो गया, एंड हो गया, और नॉट क्यू आ गया। इधर देखें नॉट पी आ गया, एंड की जगह और आ गया, और नॉट क्यू आ गया, इक्वालेंट है। अब इसको ट्रुथ टेबल से दोनों को इक्वालेंस होने का सबूत देते हैं। ओके जी, इक्वालेंट है या नहीं है, पहले लेफ्ट हैंड साइड है फिर राइट हैंड साइड है। अगर दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं तो वी हैव प्रूव्ड दैट दीज स्टेटमेंट्स और कंपोनेंट या वैल्यूज कंपोनेंट आर इक्वालेंट। ओके जी, हमारा P और Q पॉसिबिलिटीज़ आपको पता है। पहले मैं ले लेती हूँ, नॉट P ले लेती हूँ, नॉट Q ले लेती हूँ। पता है नॉट P का मतलब क्या है, यानी P को नेगेट कर दें, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। इसी तरह से Q को नेगेट करें। फिर आपने क्या करना है, नेगेशन कर ली, अब तो नेगेट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ब्रैकेट के अंदर फर्स्टली राइट किया हुआ है P और Q, तो P और Q फाइंड करें। और का मतलब क्या होगा, और का मतलब ये होगा कि आपने क्या फाइंड करना है, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाती है तो आंसर क्या आता है, ट्रू। तो इसमें देखें ट्रू 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 आ गया, ट्रू फॉल्स भी ट्रू आ गया, फॉल्स ट्रू ट्रू आ गया, लेकिन फॉल्स फॉल्स क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि दोनों अगर फॉल्स होंगे तो आंसर क्या होगा हमारे पास, फॉल्स ही होगा। अब आपने क्या करना है, P और Q राइट किया हुआ है, इसको नेगेट करना है, यानी ये जो आंसर आया इसको नेगेट करते जाएं। ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू कर दिया। अब आपने नेगेट कर दिया। नेक्स्ट आपका क्या है, नॉट P एंड नॉट Q फाइंड करना है। नॉट P एंड नॉट Q, यानी नॉट P आपके पास गिवन है, नॉट Q गिवन है, आप इसका एंड फाइंड करें। अब एंड का अगेन बता दूं क्या होगा, दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, आंसर फॉल्स आएगा। तो फॉल्स फॉल्स क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। लेकिन यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ट्रू आएगा। अब दोनों के आंसर अगर मैच करें, नॉट P और Q ये रहा आंसर, ठीक है, और ये वाली वैल्यू ये रही, तो दोनों के आंसर अगर मैच करें, सेम है, सेम ट्रूथ वैल्यूज हैं, सो वी हैव प्रूव्ड दैट दीज स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली
इक्वालेंट। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं और वो कहता है गिव नेगेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नेगेशन दें आप इसके लिए। द फैन इज स्लो और इट इज़ वेरी हॉट, अकरम इज़ अनफिट एंड सलीम इज़ इंजर्ड। तो आपने इसके नेगेशन बतानी है। देखें, अगर मैं नेगेट करूँ इज़ है तो नेगेट करना इज़ नॉट, ऐसे ही है ना। द फैन इज़ स्लो तो मैं क्या राइट करूँगी, द फैन इज़ नॉट स्लो। और इसको और को किस में करते हैं नेगेट करना हो तो एंड में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इट इज़ वेरी हॉट, तो इट इज़ है तो नॉट में कैसे करेंगे, इट इज़ नॉट वेरी हॉट। नेक्स्ट है अकरम इज़ अनफिट, तो मैं क्या कहूँगी, अकरम इज़ नॉट अनफिट। एंड को किस में नेगेट करेंगे, और में। ऊपर उसने बता दिया और को नेगेट करें तो एंड आता है, एंड को नेगेट करें तो और आता है, ठीक है। तो और सलीम इज़ इंजर्ड है तो नॉट में कर दें, ठीक है। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट आ जाए इन इक्वालिटीज़ एंड डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ ये भी सेम इसी तरह से है। आप डिमॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हुए इसको कैसे कर सकते हैं, यूज़ डिमॉर्गन्स लॉ टू राइट द नेगेशन ऑफ। आपके पास ये वैल्यूज़ यानी इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं जिसमें इक्वल का साइन यूज़ नहीं होता, ग्रेटर देन लेस देन होता है फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर एक्स। तो आपको ये गिवन है। अगर मैं इसको सेपरेटली राइट करती हूँ तो सिंपली राइट करूँ तो एक्स को अगर मैं इधर लिखती हूँ, आपको पता होगा कि जिसकी साइड ये जो एंगल सा बना हुआ होता है, फेस ओपन होता है, वही वैल्यू ग्रेटर होती है। तो एक्स की साइड फेस ओपन है, अगर मैं सीधे सीधे राइट करूँ एक्स की साइड फेस ओपन है -1 और एक्स और लेस देन और इक्वल टू 4 लिख दिया दो स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट फॉर्म में। बाय डिमॉर्गन्स लॉ द नेगेशन इज़, अगर इसको नेगेट करती हूँ तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इक्वालेंट बनेगी मेरे पास, यानी जो इधर सिंबल राइट किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये जो ये सिंबल है ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये जो डिमॉर्गन्स लॉ है सेम इसको फॉलो करें। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपने बताना है ये जो फॉर्म है ये इक्वालेंट है या नहीं है। आर द स्टेटमेंट्स दिस एंड दिस लॉजिकली इक्वालेंट, ये आपका एज ए होमवर्क है, बल्कि आप इसको सॉल्व करें, देखें कि ये इक्वालेंट है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है टोटोलॉजी। अगर आप लॉजिकल जो फॉर्म्स हैं या स्टेटमेंट्स आप उनको फॉर्म करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ट्रुथ वैल्यू आपके पास सबकी सब ट्रू आ जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, टी, यानी उसको टी लेते हैं। टोटोलॉजी इज़ अ स्टेटमेंट फॉर्म दैट इज़ ऑलवेज ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट वेरिएबल्स, यानी इन वेरिएबल्स की। टोटोलॉजी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी। द स्टेटमेंट फॉर्म दिस एंड दिस इज टोटोलॉजी। अब पी है मेरे पास, नॉट पी फाइंड करें और फाइंड करें, आंसर ट्रू ट्रू आ रहा है तो वी हैव प्रूव्ड, ये भी रूल है, यानी पी और नॉट पी फाइंड करें वो इक्वालेंट होता है टी के। नेक्स्ट लेक्चर में आपने जहाँ पर टी आएगा, पी लिखा हुआ होगा तो आप ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। क्यू हुआ तो लिखेंगे क्यू और नॉट क्यू लिखेंगे। इसी तरह से पी और नॉट पी आ गया तो उसको लिखेंगे टी, ठीक है। ये लॉजिक्स हैं, ये आप याद करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर। थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है आज। ट्रुथ वैल्यूज़ और कुछ लॉज पढ़े हैं, लॉजिक लॉज। ओके जी, ट्रुथ टेबल बनाए, नेगेशन को यूज़ किया और एंड को यूज़ किया ट्रुथ टेबल्स में, और ऑपरेटर यानी लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया। कुछ हमने डबल नेगेशन का जो रूल है या लॉ है वो पढ़ा, यानी नॉट डबल नेगेशन ले, किसी का भी वही आता है जिसका नेगेट किया है हमने। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा एक डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा, और हमने पढ़ा कि और को नेगेट करें तो एंड आता है, एंड को नेगेट करें तो और आता है, ठीक है। इसी तरह से ये कुछ। ओके जी, फिर हमने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़े, यानी नेगेट करते हैं तो आपका जो यही चीज़ ही फॉलो हो रही है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में ये फॉलो होनी है, आपको स्टेटमेंट्स में अप्लाई करना है इसे। और ये फिर अप्लाई किया हमने एक्सरसाइज में। इक्वालेंस के बारे में देखा, इक्वालेंट हो, एक टोटोलॉजी के बारे में देखा। अगर आंसर ट्रू आ जाता है तो हमारी टोटोलॉजी है, और अगर इस तरह से फॉर्म आ जाएगी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में आप लोगों ने टी यूज़ करना है। ओके जी, ये कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, अच्छे से समझ आए, तो आपको इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी लेक्चर्स और भी सब्जेक्ट्स के अपलोड करूं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल आईडी मैं देती हूँ अपनी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।